नमस्कार। बोधि मित्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आध्यात्मिक मार्ग पर चर्चा करेंगे कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है और उन मार्गों का लक्ष्य क्या है। तो सबसे प्रथम तो हमें यही पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक मार्ग क्या है। तो जो मार्ग लक्ष्य तक पहुंचा दे वही आध्यात्मिक मार्ग है। तो अध्यात्म स्वयं की खोज है और जिस भी मार्ग पर चलकर स्वयं तक पहुंचना होता है वही आध्यात्मिक मार्ग है। और लक्ष्य मार्ग का निर्धारण करता है, न कि मार्ग लक्ष्य का निर्धारण करता है। लेकिन अक्सर हम यही सोचते हैं कि पहले मार्ग मिल जाए उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण होता रहेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य प्रथम प्रयास है, उसके बाद ही मार्ग का आगमन होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम मार्ग तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मार्ग से पहले लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले जो मार्ग की खोज में है उन्हें अपना लक्ष्य साफ साफ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में टटोलने से कुछ नहीं होने वाला, तीर तुक्के से कुछ नहीं मिलता, केवल भटकाव होता है और समय नष्ट होता है। मान लीजिए उच्च शिक्षा के लिए आपका मन था इंजीनियरिंग पढ़ने का, लेकिन किसी कारणवश या परिवार के दबाव में आकर आपने डॉक्टरी का चुनाव कर लिया। अब ये मार्ग आपको आपके वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये ऐसा ही है जैसा कि आपकी प्रेमिका इंजीनियरिंग थी लेकिन आपने विवाह डॉक्टरी से कर ली हो। अब इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, ना आप एक अच्छा इंजीनियर बन पाएंगे और ना एक संतुष्ट डॉक्टर। तो हमेशा लक्ष्य के अनुसार मार्ग का चुनाव करना चाहिए, इससे सफलता पाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि लक्ष्य के अनुसार मार्ग का चुनाव ना हो तो असफलता ही हाथ लगती है। तो जैसे संसार में सफल होने के लिए कई मार्ग हैं, उसी प्रकार अध्यात्म में सफल होने के लिए भी कई मार्ग हैं। जैसे भक्ति मार्ग अध्यात्म की ही एक शाखा है, और जिनका लक्ष्य श्रवण है, कथा सुनना है, कीर्तन करना है, अपने इष्ट का गुणगान करना है, पूजा पाठ है और आत्मनिवेदन है, अर्थात स्वयं को पूरी तरह से अपने इष्ट को सौंप देना है, उनके लिए भक्ति मार्ग है। और इसीलिए भक्ति मार्ग को एक भावना प्रधान मार्ग भी कहा जाता है। और इसी प्रकार योग मार्ग है। यहाँ पर बहुत सारे अनुशासन हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर समाधि। तो जो कर्मठ हैं और जो कुछ करके उस परम तक पहुँचना चाहते हैं उनके लिए योग मार्ग है। और इसमें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर केवल कड़ी मेहनत है, बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार कुंडलिनी मार्ग है। कुंडलिनी मार्ग में मूलाधार से ऊर्जा को उठाकर सहस्त्रार तक पहुँचाना है, और जब ये ऊर्जा सहस्त्रार तक पहुँच जाता है तो हम इसे कहते हैं शिव और शक्ति का मिलन। लेकिन ये मार्ग थोड़ा सा जोखिम भरा मार्ग है, क्योंकि यहाँ बिना अनुभवी गुरु के कुंडलिनी साधना करना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। तो ये मार्ग थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है और इसके लिए एक अनुभवी गुरु चाहिए। बिना अनुभवी गुरु के इस मार्ग में सफलता पाना नामुमकिन सा है। और भी कई मार्ग हैं, जैसे तंत्र मार्ग, तो जिनका लक्ष्य सिद्धि प्राप्त करना है, माया में खेलना है, उनके लिए तंत्र मार्ग है। और तंत्र मार्ग भी कई तरह के होते हैं, जैसे पराधीन तंत्र और स्वाधीन तंत्र, मतलब पर निर्भरता और स्वनिर्भरता। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है ज्ञान मार्ग, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई कर्म कांड नहीं है, कोई साधना नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए केवल आपके पास तर्कशील बुद्धि होनी चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, जो ये कहता है कि मैं मानूंगा नहीं जानूंगा, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। क्योंकि ज्ञान मार्ग एक बुद्धि प्रधान मार्ग है, और इस ज्ञान मार्ग को मार्गहीन मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ मिलता नहीं है, जो कुछ भी मिला हुआ है उसे भी छीन लिया जाता है। बाकी मार्गों में ऊर्जा का खेल है, शिव और शक्ति का मिलन है और वियोग है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि शिव और शक्ति का कभी वियोग हुआ ही नहीं है। ये वियोग केवल एक भ्रम है, जो अविद्या के कारण दिखाई देता है, अज्ञान के कारण दिखाई देता है। तो जिनकी बुद्धि तीव्र है, जो सब कुछ विसर्जित करने के लिए राजी है, तैयार है, जिनका लक्ष्य शांति है, शून्यता है, उनके लिए ज्ञान मार्ग है। तो बिना लक्ष्य के मार्ग नहीं मिलता,
और बिना मार्ग के लक्ष्य तक पहुंचना संभव नहीं है। और अध्यात्म की खोज वही करेगा जो स्वयं में डुबकी लगाना चाहता है, जिसकी दौड़ बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर है। उसी के लिए आध्यात्मिक मार्ग है। यदि लक्ष्य निर्धारित है तो मार्ग स्वयं प्रकट होता है। जैसे बिना पते के पत्र कहीं नहीं पहुंचता, वैसे ही बिना लक्ष्य के केवल भटकाव होता है, सफलता नहीं मिलती। तो आप सभी अपने जीवन में देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है और उसके अनुसार मार्ग का चुनाव कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।